हे ब्यूटीफुल लेडीज एंड जेंटलमैन्स, वेलकम है आपका हमारे ऑडियो एफएम पर। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। आज ऑडियो एफएम आपके लिए एक मजेदार पर ज्ञान भरी कहानी लाया है। उम्मीद आपको पसंद आएगी। ये कहानी एक लड़के की है, एक ऐसा लड़का जिसे लगता था वो कुछ नहीं कर सकता है, दुनिया उसे कचरा समझती थी, लेकिन उसने सबके साथ साथ खुद को भी गलत साबित कर दिया। उसने वो सब क्या जो शायद कोई नहीं कर सकता। ये कहानी उन लोगों को जरूर सुननी चाहिए जिन्हें ये लगता है वो कुछ नहीं कर सकते, तो बिना किसी देरी के इस कहानी को सुनते हैं। उजाला फर्श पर पोछा लगा रहा है। उसे काफी परेशानी हो रही थी क्योंकि वो पैरों से अपंग है। अपने हाथों के बल खुद को घसीटता हुआ बेचारा पोछा लगा रहा है। तभी उसकी सौतेली माँ विमला गुस्से में वहां पहुंची। इतना सुस्त है ये लड़का, आधे घंटे से पोछा पकड़े हुए है लेकिन अब तक इन महाराज से पोछा नहीं लगा। झूठे बर्तन भी पड़े हैं, वो न जाने कब धुलेगा। आज खाना नहीं दूंगी तब पता चलेगा इसे क्या चीज है विमला। विमला अपने सौतेले बेटे पर बरस रही थी। सिर्फ नाम ही उजाला है इसका, काम तो पूरे अंधकार वाले कर रखे हैं। पैदा होते ही अपनी माँ को खा गया, बाप का व्यापार खत्म करवा दिया अपने इलाज में। अरे सब तो इसने और इसकी माँ ने लूट लिया। मेरे बारी में तो अनिल जी को भीख मंगा छोड़ दिया इन दोनों माँ बेटे ने। अरे वो पापन, इसकी माँ खुद मर गई लेकिन इस लंगड़े को हमारी छाती पर छोड़ गई। उजाला के आंखों में आंसू आ रहे थे विमला की बातें सुनकर, लेकिन अफसोस न कोई उसे समझने वाला, न कोई उसके आंसुओं को पोंछने वाला था। वो चुपचाप आंसुओं की खामोशी में सब सह रहा था। अरे इतनी बातें सुनकर तो मुर्दा दोबारा मर जाए, पर मजाल है जो ये कोशिश भी कर ले। विमला ने तिरछी निगाह उजाला की तरफ करते हुए टोंड मारकर कहा। यह बर्दाश्त से बाहर हो चुका था। उजाला समझ गया ये शब्द उसके लिए ही है। उजाला आंसू पोंछते हुए बोला, आप तो चाहती ही यही हो, मैं मर जाऊं ताकि आपके सिर से बोझ खत्म हो। उजाला सिसक सिसक कर ये कह तो दिया, लेकिन उसके बाद जो उसके साथ हुआ वो काफी दर्दनाक था। विमला पास पड़ी लट उठाकर लगी उजाला के पैरों पर बरसाने उजाला की दर्दनाक चीख, जिसे सुनकर किसी की भी रूह कांप जाए। विमला बेरहम की तरह तब तक उजाला को मारती है जब तक कि उसका दिल न भर गया। आज सुबह सुबह ही विमल का झगड़ा उसके पति अनिल के साथ हुआ था, जिस वजह से वो काफी गुस्से में थी। जो गुस्सा उसने उजाला पर निकाल दिया, अक्सर लाचार लोग ही इन सब का शिकार होते हैं। जल्दी जल्दी काम खत्म करो, मुझे 1 घंटे में सारा काम कंप्लीट चाहिए, वरना देख लेना मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। विमला गुस्से भरी आवाज में ये सब बोली। उजाला घुटनों के बल गिरकर रोते हुए बोला, मैं आपके आगे हाथ जोड़कर भीख मांगता हूं, मुझे और मत मारिए, गलती हो गई, आगे से कभी जवाब नहीं दूंगा। रोते रोते उजाला ये सब कह रहा था। विमला के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई। बिल्कुल सही फैसला लिया तुमने, चुप रहने का। अब जल्दी काम करो और हाँ, बिल्कुल चुप, रोना नहीं। विमला मुंह पर उंगली रखकर मुस्कुराती हुई वहां से ऐसे गई जैसे कुछ हुआ ही नहीं। उजाला मुंह दबाकर बहुत देर तक रोता है। बेचारा इतना लाचार है, खुलकर रो तक नहीं सकता। रात खाना खाते हुए उजाला अपने कमरे की खिड़की से सबको देख रहा था। माँ, खाना बहुत टेस्टी बना है। विमला की छोटी बेटी ने मुस्कुराकर कहा, बनेगा क्यों नहीं, तेरी माँ किसी शेफ से कम है क्या। विमला इतराई। अरे बेटा तू तो ले, अभी तक सिर्फ 3 रोटी ही खाई है, 2 रोटी और ले खाएगी तभी तो स्ट्रांग बनेगी और पढ़ाई कर पाएगी। खास तेरे लिए मटर पनीर की सब्जी बनाई है। विमला की बड़ी बेटी मुंह बनाकर कहती है, नो मम्मा, आज स्कूल के कैंटीन में चिकन बर्गर था, वही खाकर पेट भर गया, अब नहीं खाया जाएगा। विमला प्यार से अपनी बड़ी बेटी नीति का सिर सहलाकर बोली, कोई बात नहीं मेरा बच्चा, जा सो जा, जाकर थक गई होगी ना पढ़ाई करते करते। विमला अपने पति की तरफ देखकर बोली, देखना आप, हमारी बेटी एक दिन हमारा नाम रोशन करेगी। नीति बीना कुछ सुने अपने कमरे की तरफ चली गई। विमला की छोटी बेटी को देखते हैं, वो भी खाने के साथ खेल रही थी। विमला ये देखकर बोली, रीति बेटा तुम भी जल्दी खाकर सो जाओ। रीति भी नाक मुंह बनाकर बोली, मेरा हो गया मां, मैं भी जा रही हूं। ये बोलकर रीति भी चली गई। ये बच्चे भी न बहुत बिगड़ गए हैं। अब बच्चे सिर्फ 2 लोग, अनिल और विमला। अनिल गला साफ करके बोले, वो सब छोड़ो, सुबह जो हुआ उसके लिए माफ कर दो। सुबह में गुस्से में कुछ ज्यादा ही बोल बैठा। तुम ही हो जो घर को जोड़े हुए हैं और मैं तुम ही पर भड़क गया।
अपनी बेटियों को आगे बढ़ता हुआ देखना है। इनकी शादी करानी है, उसके बाद उजाला के लिए भी तो कुछ करना है। उजाला का नाम सुनते ही मानो अनिल जी के आंखों में गुस्से की लहर जाग उठी। उसके लिए, अरे उसके लिए तो मैं फुट्टी कोड़ी न खर्चूं, मेरी तरफ से तो मर जाए वो अलग। वो मनहूस मेरे प्यार को खा गया। मेरी शीतल कितना चाहता था मैं उसे, उससे कितना प्यार करता था। कॉलेज टाइम से ही हम उस साथ थे, एक दूसरे से प्यार करते थे, यहाँ तक कि हमारे घर वालों ने भी हमें एक्सेप्ट कर लिया था। धूम धाम से हमारी शादी करवाई। अनिल थोड़ा भावुक होकर बोला। लेकिन फिर इस मनहूस का जन्म हुआ, जिसे जन्म देते हुए मेरी शीतल मुझे हमेशा के लिए छोड़कर चली गई। इस अपंग के लिए मैंने मेरी शीतल को खो दिया। ये सब बोलते हुए अनिल के आंखों से कुछ बूंद आंसुओं के छलक गए, थोड़ा गुस्से में। मैं तो उसी वक्त तैयार था इस मनहूस अपंग को फेंकने के लिए, लेकिन मेरी माँ ने इसे बचा लिया। शीतल के प्रति इतना प्यार है अनिल के मन में, ये देखकर तो विमला जल भुन गई, लेकिन चेहरे पर झूठी मुस्कान सजाए बोली। वो आपकी अतीत थी और मैं आपकी वर्तमान और भविष्य हूँ, इसलिए वो सब भूल जाइए। इमोशनल टोन में। दूसरी तरफ उजाला अपनी खिड़की से ये सब कुछ देख और सुन रहा था, जिसके बाद उसका दिल छलनी हो गया। उसके दिल के लाखों टुकड़े हो गए जिन्हें समेटना मुश्किल था, बहुत मुश्किल। उसके खुद के पिता उससे इतनी नफरत करते हैं, बाकियों की बात तो छोड़ ही दो। उस खाली कमरे में एक लाचार के लाचारी भरे आंसू गिर रहे थे। उसकी सिसकियां रात के सन्नाटे को तोड़ रही थी। उजाला एक भारी और टूटी आवाज में बड़बड़ाया, भावुक होकर। आखिर में ही क्यों किया? सच में मेरा कोई अस्तित्व नहीं, मेरी जिंदगी का कोई मतलब नहीं, मेरे जीने का कोई फायदा नहीं। मैं इस जीवन में चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता। मुझे इतना दुख देना ही था तो अपंग क्यों बनाया? रोते हुए। विमला माँ सही कहती हैं, मुझे मर ही जाना चाहिए। उजाला ये सोचकर आंसू बहा ही रहा था, अचानक उसके अंदर से मानो कोई उसे कुछ कह रहा हो, पूरे कॉन्फिडेंस भरी आवाज। तुम ये क्या सोच रहे हो? तुमने तो शुरू करने से पहले सब खत्म करने का सोच लिया। खुद को पहचानो, तुम एक चमकदार सितारा हो, तुम एक काबिल इंसान हो, एक ऐसा इंसान जो सब कुछ कर सकता है। दुनिया तुम्हें नकार रही है, कम से कम तुम तो खुद को स्वीकारो। तुम भी दुनिया के साथ साथ खुद को क्यों दोष दे रहे हो? खुद को मिटाने की नहीं, बल्कि लिखने की सोचो। तुम दुनिया से अलग हो, खुद को कीमती समझो, इतना कीमती कि पूरी दुनिया मिलकर भी वो कीमत ना चुका पाए। जो तुम कर सकते हो वो किसी के बस की बात नहीं, वो कोई और नहीं कर सकता। उजाला ने आंख बंद करी, कुछ आंसुओं के बूंद गिरे। अब पूरे कमरे में खामोशी थी, सब कुछ शांत। इमोशनल होकर। क्या सच में भी कुछ कर सकता हूँ? उजाला के होठ पर मुस्कुराहट आ गई और साथ ही दरवाजे पर दस्तक भी। कोई सख्त आवाज में बोला, अरे मर गया क्या, जो इतनी देर लग रही है दरवाजा खोलने में? गुस्से में विमला बड़बड़ाई। वैसे गुस्सा तो इसकी रगों में खून की तरह दौड़ता है। डरते डरते उजाला ने दरवाजा खोला। विमला एक ही दम उस पर बारिश की तरह बरस पड़ी। विमला गुस्से में। इतना घमंड किसे दिखा रहा है जो दरवाजा तक नहीं खोल रहा? अटकते हुए उजाला बोला, वो माँ, मेरे पैरों में दर्द है, इसलिए चलने में दिक्कत ज्यादा हो रही थी। विमला गुस्से में। अरे इतना ही दर्द है अगर इन पैरों में, तो कटवा ले इन्हें, दर्द हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। सिर झुकाए उजाला खड़ा होकर सब सुन रहा था। अब खड़ा क्यों है मुंह लटकाए? जाकर बर्तन धो दे और किचन साफ कर दे। और हाँ, आज खाना अच्छा बना था इसलिए सारा खत्म हो गया। फ्रीज में कल रात के चावल रखे हैं, उन्हें खा लियो। तुझे वही खाना होगा, वैसे भी तू इसी लायक है। बर्बाद थोड़ी करूंगी इतने चावल। मेरा पति इतनी मेहनत से जो कमा कर लाता है, इसलिए जा पहले काम खत्म करियो, उसके बाद खाने को हाथ लगाना, समझा? मैं जा रही हूँ आराम करने, आज बहुत थक गई हूँ। विमला हुक्म देकर वहां से चली गई। अब तो उजाला को इन सब की आदत लग चुकी है। उजाला बाहर आकर देखता है, सब कुछ फैला हुआ था। डाइनिंग टेबल पर झूठे बर्तन और किचन की हालत तो और बुरी थी। एक लंबी सांस भरकर उजाला मुस्कुराते हुए सोचता है, बर्तन समेटते हुए सोचता है,
हमें अपने काम को मजेदार बनाना चाहिए, खुश होकर। दुखी होकर काम करने से काम बोझ लगने लगता है। पहले बर्तन धो लेता हूं, उसके बाद किचन साफ करूंगा। उजाला सिंक में बर्तन डाल रहा था, तभी उसके हाथ एक प्लेट आई। अरे, इसमें तो तोड़ी बची हुई सब्जी है, लगता है किसी ने छोड़ दिया। ये रीति की प्लेट थी। उजाला मन में सोचता है, इस सब्जी को रख लेता हूं। कुछ अच्छा खाना खाने का बहुत मन कर रहा है। उजाला सब्जी एक कटोरी में रख लेता है। उसमें 2 छोटे छोटे पनीर के पीस थे और थोड़े मटर के दाने। कुछ देर में उजाला बर्तनों को धोकर उन्हें सजा देता है। एक थकी हुई आवाज में बड़बड़ाया, उफ, आज का दिन बहुत दर्दनाक था। माँ ने पैरों पर बहुत मारा है, पैर बहुत दर्द कर रहे हैं। खैर छोड़ो, दर्द तो होता रहेगा, अभी जल्दी सफाई कर लेता हूँ। उजाला के आंखों में थकान थी, नींद से आंखें लाल हो गई थी। सारा काम खत्म करके उजाला फ्रीज से चावल निकालता है। अरे, ये चावल तो बहुत ठंडे हैं, इतनी ठंड में ठंडे चावल कैसे खाऊं? तभी एक गुड गुड की आवाज उजाला के पेट से आई। उजाला पेट की तरफ देखते हुए कहता है, अब जो भी हो खाना तो पड़ेगा, अब तो पेट भी रो रो कर खाना मांग रहा है। गैस पर चावल गर्म भी नहीं कर सकता, वरना बिमला माँ मुझे जान से मार देगी। सुबह से भूखा हूं, कब तक भूखा रहूंगा? जो है उसे ही नमन करके खा लेता हूं, कम से कम पेट तो शांत होगा। उजाला खाना लेकर अपने कमरे की तरफ चला गया। नीचे झुककर दराज से 2 छोटे छोटे डिब्बे निकाले। उनमें एक में नमक और दूसरे में तेल था। उजाला अपना खाना देखकर सोचता है, चावल तो ठीक ठाक है, पर सब्जी से सिर्फ 3-4 निवाला ही खाया जाएगा। लेकिन फिर भी उजाला उस खाने को देखकर खुश हो रहा था। ऊपर वाले, आपका बहुत धन्यवाद। आज मुझे भरपेट खाना मिला और आज तो थोड़ी सब्जी भी मिल गई। पहले नमक और तेल से खाऊंगा, नहीं तो बार बार सब्जी से खाने को मन करेगा और सब्जी बहुत कम है। सब्जी से लास्ट में खाऊंगा, ये ठीक रहेगा। उजाला तेल की शीशी देखकर सोचता है, मुझे थोड़ा थोड़ा तेल खाना होगा। विमला माँ ने कहा था पूरा महीना चलाना है मुझे इसे। अगर जल्दी खत्म हो गया तो सूखी रोटी खाकर काम चलाना पड़ेगा मुझे। उजाला खाना शुरू करता है। खाना ठंडा था, पर उजाला उसे एंजॉय करके खा रहा था। खाना खाकर वो बिस्तर पर लेट गया। उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी, एक जीत की मुस्कान। एक ऐसी जीत जो हर रोज वो जीतता है, खुद से, खुद को हराकर, खुद के कमजोर वर्सन को हराकर। अगला दिन होता है। रोज की तरह ये दिन भी गुजर रहा था। वही काम, वही सब। उजाला अपना काम खत्म करके अपने कमरे की तरफ जा रहा था। उसे रीति स्कूल से आती दिखी। उसके हाथों में एक चॉकलेट थी, जिसे वो खाते हुए आ रही थी। चॉकलेट निकालकर उसने रेपर वही फर्श पर फेंका और अपने कमरे की तरफ चली गई। उजाला वहां आकर उस रेपर को उठाता है। रेपर में अब भी थोड़ी चॉकलेट चिपकी हुई थी। उजाला का बड़ा मन करता है चॉकलेट खाने का। आखिर वो भी तो एक बच्चा ही है। वो थोड़ा उदास होकर खुद में बुदबुदाया, रीति और नीति कितनी सारी चीजें खाते रहते हैं, मेरा भी मन करता है, लेकिन मुझे कौन ही दिलवाएगा? मुझे एक बार इसे चखना है। उजाला उस रेपर को देखते हुए सोच रहा था, क्यों न इसके रेपर में चिपकी चॉकलेट चख कर देखूं, कैसा स्वाद है आखिर इसका? खुशबू तो अच्छी आ रही है। उजाला मासूम था। खुश होकर रेपर में चिपकी चॉकलेट छूटा कर खाने लगा। उसी वक्त रीति अपने कमरे से पानी लेने बाहर आ रही थी। उसकी नजर सीधा उजाला पर गई, जो रेपर को चाट रहा था। ये देख रीति को अजीब लगा। वो उजाला के पास आकर बोली, आप चॉकलेट का रेपर क्यों चाट रहे हो? ये अच्छी बात नहीं है। क्या आपको चॉकलेट खानी है? उजाला को बहुत शर्म आ रही थी। उसे ऐसा करते हुए रीति ने देख लिया। उजाला नजरें इधर उधर करके हकलाते हुए बोला, वो मुझे बस इसे चखना था, इसलिए मैं। इसके आगे वो कुछ नहीं बोल पाता। रीति को उजाला पर बहुत दया आती है। वो अपने पॉकेट से दूसरी चॉकलेट निकालकर कहती है, आप ये खा लो, लेकिन रेपर मत चाटो। रीति चॉकलेट उजाला की तरफ बढ़ाती है। उजाला को बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी, लेकिन रीति प्यार से चॉकलेट दे रही थी, इसलिए उजाला चॉकलेट लेने को हाथ बढ़ा देता है। इससे पहले वो चॉकलेट लेता, किसी और ने छीन ली। ये विमला थी। विमला गुस्से से रीति का कान खींचकर कहती है,
गुस्से में बोली, अगर तुझे नहीं खानी थी तो नीति को दे देती, इसे देने को किसने कहा? अरे कुत्ते को दे देती, लेकिन अगर मुझसे बिना पूछे किसी ने इस लंगड़े को कुछ भी दिया तो उसकी लंका में आग में लगाऊंगी, समझ गई? रीति रोते हुए बोली, माफ कर दो माँ, आगे से ध्यान रखूंगी। माफ कर दो, दोबारा ऐसा नहीं होगा। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, माफ कर दो और मेरा कान छोड़ दो, बहुत दर्द हो रहा है। रीति दर्द में चिल्लाते हुए कहती है। ये सब देखकर उजाला के आंखों में भी आंसू भर आए। उजाला भी हाथ जोड़कर रोते हुए बोला, गलती मेरी है, सजा मुझे दीजिए। छोटी का कोई दोष नहीं, उसने वो सब मेरा मन रखने को कहा था। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, छोटी को मत मारो। विमला गुस्से में उजाला को देखकर बोली, सही कहा तूने, गलती तेरी ही थी, इसलिए सजा तो तुझे भी मिलनी चाहिए, वो भी बराबर। विमला रीति को छोड़ देती है। विमला के छोड़ते ही रीति बहुत तेजी से वहां से भागी। डर तो उजाला को भी लग रहा था, पर वो कहाँ भागेगा। विमला पैर पटकती हुई किचन में गई। उजाला को लगा सब शांत हो गया, लेकिन ये उसकी भूल थी। ये शांति तूफान से पहले की है। अभी बेचारा चैन की सांस भर ही रहा था कि उसकी नजर विमला पर गई, जिसके हाथ में था चिमटा, वो भी गर्मागर्म। ये देख उजाला अंदर तक कांप गया। आप ये क्यों ला रही हो? उजाला कुछ और बोलता, इससे पहले ही विमला ने उसकी बोलती बंद करवा दी। उसने गर्म चिमटा उजाला के जीभ पर दे मारा। उजाला अचानक दर्द से तड़प उठा, लेकिन विमला जैसी जालिम औरत को उस पर बिल्कुल रहम नहीं आया। उसने एक के बाद एक वार किए, कभी उजाला के पैरों पर, तो कभी हाथ पर, तो कभी उजाला की पीठ पर। ऐसा करते हुए एक बार भी विमला का हाथ नहीं कांपा। उजाला इतना दर्द में था कि अब उसके मुंह से आवाज तक निकलना मुश्किल था। ये सब दूर खड़ी रीति डरते हुए देख रही थी, जिसे उजाला पर बहुत दया आ रही थी। और यहीं से सिलसिला शुरू होता है नफरत का। रीति को अब नफरत थी अपनी जालिम मां से। जब विमला का मन उजाला को पीट पीट कर भर गया, तब वो उजाला को ऐसे ही दर्द में तड़पता छोड़कर चली गई, ये बोलते हुए, मेरी हाथों की सारी चूड़ियां टूट गई इस अपंग की वजह से। अब तो हाथों से खून भी बहने लगा। आने दे आज अनिल जी को, तब बताऊंगी तू किस तरह जुल्म करता है मुझ पर। आज तेरा रोटी पानी सब बंद। विमला नौटंकी करती हुई वहां से चली गई। विमला के जाते ही रीति भागकर उजाला के पास आई। बेचारी के आंख से आंसू नहीं रुक रहे थे उजाला के इतने दर्दनाक जख्म देखकर। उजाला बिना कुछ कहे खुद को घसीटता हुआ अपने कमरे की तरफ जा रहा था। रीति जल्दी से आकर उजाला की मदद करने लगी। उजाला रीति को देखते हुए दर्द भरे लफ्जों में बोला, मैं खुद जा सकता हूँ, तुम परेशान मत हो। रीति रोते हुए बोली, मुझे पता है आप गुस्सा हो मुझसे। मेरी वजह से माँ ने आपको बहुत मारा। उजाला टूटी मुस्कान होठ पर सजाए कहता है, अरे पगली, तुझे किसने कहा मैं गुस्सा हूं तुझसे? अरे मुझे चिंता इस बात की है, अगर विमला माँ ने देख लिया तो फिर से वो तेरी कान खिंचाई कर देगी। रीति गुस्सा करती हुई बोली, और अब क्या किया आपको जो उन्होंने इतना मारा? आप पापा को सब कुछ बता क्यों नहीं देते? माँ आप पर इतना जुल्म करती है और आप सब चुपचाप सहते रहते हो। इन आंसू के सहारे अपने दर्द को भी बहा देते हो। रीति की बात सुनकर उजाला को बहुत पीड़ा हुई। आखिर वो अपना दर्द किसे बताए? उस पिता को जो उसके पैदा होते ही उसे मारना चाहते थे। खैर छोड़ो, उजाला कहता है वक्त आने पर सबको सब कुछ खुद समझ आ जाएगा। मुझे किसी को कुछ बताने की कोई जरूरत नहीं, तुम सिर्फ मुझे मेरे कमरे तक छोड़ दो। मेहरबानी होगी, उजाला ने बात घुमा दी। रीति उजाला को सहारा देकर उसे उसके कमरे तक लाती है। उजाला रीति को शुक्रिया कहकर अपने कमरे में चला गया।